खबर पटना से आ रही है। आपको बता दें कि विपक्षी एकता में अब लीडरशिप की जंग हो गई है। कांग्रेस ने किया विपक्षी एकता में लीडरशिप का दावा। पार्टी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का बड़ा बयान। विपक्षी दलों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। कुंतल कृष्ण ने यह बयान दिया। कांग्रेस की अध्यक्षता में विपक्षी एकता की होगी बैठक। कर्नाटक चुनाव के बाद विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। कुंतल कृष्ण की तरफ से यह बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि विपक्षी जो दल हैं उनमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। बड़ी खबर पटना से, विपक्षी एकता में अब लीडरशिप की जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने किया विपक्षी एकता में लीडरशिप का दावा और पार्टी प्रवक्ता कृष्ण कुंतल का बड़ा बयान। विपक्षी दलों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे थे। ये मुलाकात की तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव से मिले, ममता बनर्जी से मिले, इसके अलावा राहुल गांधी से भी मिले थे। तेजस्वी साथ में हर जगह थे। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी का दावा सबसे मजबूत होता है। और अब ये देखना है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक चुनाव के बाद इसका फैसला किया जाएगा, मीटिंग होने वाली है। लेकिन अब इस पर क्या सहमति बनती है या फिर कोई गतिरोध पैदा होता है। नीतीश कुमार जी अगर विपक्षी एकता की बात करते हैं तो कांग्रेस जो कि विपक्ष का सबसे बड़ा दल है, उसके बगैर कोई भी विपक्षी एकता की बातचीत संभव नहीं है। और कांग्रेस की पूरी पार्टी, रैंक एंड फाइल, पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप आज के दिन में कर्नाटक के चुनाव में लगी हुई है। कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट्स के बाद जब ये बात साफ हो जाएगा कि भ्रष्टाचार इस देश में मुद्दा है, बेरोजगारी इस देश में मुद्दा है और कांग्रेस की लीडरशिप इस देश में विपक्षी एकता की बात करने के लिए उपलब्ध होगी, तो नीतीश कुमार के लिए बात ज्यादा फ्रूटफुल होगी। विपक्षी एकता में लीडरशिप के कांग्रेस के दावे पर आरजेडी भी हां में हां मिला रही है। आरजेडी पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि विपक्षी दलों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। इसीलिए कर्नाटक चुनाव के बाद विपक्षी एकता को लेकर फिर से मुहिम शुरू की जाएगी। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि विपक्षी एकता के कारण ही बीजेपी के नेता बेचैन हो गए हैं। तो अब तो आदरणीय लालू प्रसाद जी जो विपक्षी एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं, बिहार की धरती पर बैठे हुए हैं। तो बिहार की धरती से ही भरी जाएगी हुंकार और 2024 में चली जाएगी बीजेपी सरकार। विपक्षी एकता की मुहिम में लीडरशिप को लेकर कांग्रेस के दावे जो भी हों, लेकिन जेडीयू का कहना है कि विपक्षी एकता के सूत्रधार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार की पहल सकारात्मक दिख रही है। जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह का यह कहना है कि बीजेपी के नेता विपक्षी एकता की मुहिम से घबराए हैं, बेचैन हो रहे हैं। बीजेपी के नेता बिहार में सत्ता जाने की छटपटाहट और केंद्र में सत्ता जाने की आशंका से मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान हैं। अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जनता और हम लोग उनका नोटिस भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमने बिहार फॉर्मूला देकर विपक्षी एका कर भाजपा को सत्ता से हटाया। और इसी विपक्षी एका के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने अनेकों दौरे किए और विपक्षी नेताओं से मिले, सकारात्मक रिस्पॉन्स मिला।